खून को पतला करने के लिए कुछ हेल्दी या नेचुरल टिप्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि अगर आपका खून गाढ़ा होगा तो हार्ट प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ जाता है। एंड अगर आपका खून गाढ़ा है तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाएगा, ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्म होंगे एंड बहुत सारी हार्ट प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ जाता है आपकी हेल्थ के लिए। तो खून पतला होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पानी जैसा आपका ब्लड हो जाए, लेकिन इतना हो कि आपके शरीर में जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपरली एंड स्मूथली आपके पूरे शरीर में पहुंच सके, पूरे शरीर तक वो हो सके एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम का रिस्क ना हो इन फ्यूचर। तो हम कुछ नेचुरल टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि हम अपने ब्लड की थिनिंग कर सकते हैं। उससे पहले हम बात करने वाले हैं कि खून को पतला करना ज़रूरी क्यों है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे शरीर के अंदर 24 घंटे खून का फ्लो यानी कि ब्लड फ्लो बना रहता है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स हमारे पूरे शरीर में पहुंचते हैं। अगर ब्लड का फ्लो नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचेंगे तो हमारी डेथ हो सकती है। तो इसीलिए खून का बराबर मात्रा में प्रॉपर उसका फ्लो स्मूथली हमारे शरीर में बना रहना चाहिए, उसको गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कहीं पर पतली होती है और कहीं पर मोटी होती हैं। तो जहाँ पर पतली होती हैं, अगर खून हमारा गाढ़ा होगा तो वहाँ पर जा करके हमारी जो ब्लड वेसल है वो मोटी हो जाएगी, फूल जाएगी, जिसकी वजह से उसकी हार्डनिंग हो जाएगी। फूलते फूलते उसकी हार्डनिंग हो जाएगी, फिर वो अपना शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपको इन फ्यूचर हार्ट प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से क्लॉट फॉर्म हो सकते हैं आपके अंदर एंड आपको स्ट्रोक या हार्ट अटैक या हेमरेजेस या अन्य अदर हार्ट प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन में डॉक्टर्स प्रोवाइड कराते हैं आपको ब्लड थिनिंग के लिए एस्पिरिन या अन्य अदर दवाइयाँ, जिससे कि हम ब्लड थिनिंग की प्रोसीजर कराते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को इन फ्यूचर हार्ट प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़े। एंड ये जो ब्लड थिनिंग प्रोसीजर है ये एक तरीके की लाइफ सेविंग प्रोसेस है, जिससे कि पेशेंट्स की लाइफ सेव हो सके एंड उनकी लाइफ में कोई भी हार्ट अटैक कंडीशन या हेमरेज कंडीशन या स्ट्रोक कंडीशन या अन्य अदर कोई भी हार्ट प्रॉब्लम ना बने उनके शरीर में, जिससे कि उनकी लाइफ सेव हो सके। तो आइए अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से नेचुरल टिप्स हैं जिनके थ्रू हम अपने ब्लड की थिनिंग करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम डाइटरी चेंजेस के बारे में बात करेंगे। वो कौन कौन से डाइटरी चेंजेस हमें अपनी लाइफ में करने होंगे जिसकी वजह से हम अपने ब्लड को थिनिंग कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड सोर्सेज, जिसमें कि हमारे फ्लैक्स सीड्स, वालनट्स, चिया सीड्स, एवोकाडोज एंड सनफ्लावर सीड्स। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम अपनी डाइट में, डेली डाइट में शामिल करते हैं तो एक तो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल घटेगा एंड हमारी जो ब्लड है, जो गाढ़ा खून है वो भी पतला होना शुरू हो जाएगा एंड हमें हार्ट कंडीशन को फेस नहीं करना पड़ेगा। नंबर सेकेंड इज गार्लिक। गार्लिक हमारे ब्लड की थिनिंग तो करता ही करता है, साथ ही साथ हमारे इम्यून सिस्टम को भी इन्हांस करता है एंड ये गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है एंड बैड कोलेस्ट्रॉल को कट डाउन करता है। नंबर थर्ड इज जिंजर, अदरक। अदरक को हम पानी में बॉयल करके पी सकते हैं या खाने में कुक करके भी खा सकते हैं। ये इसमें होता है सैलिसिलेट, जो कि हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है एंड बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है एंड हमारे ब्लड की थिनिंग करता है, हार्ट प्रॉब्लम से बचाता है। एंड नंबर 4 इज टर्मरिक। अगर कच्ची हल्दी है तो बहुत अच्छा है, वरना आप पाउडर वाले भी यूज़ कर सकते हैं। कच्ची हल्दी, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेकर के हम पानी में बॉयल करके पी सकते हैं या फिर उसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, एक चुटकी पाउडर डाल करके उसको हम पी सकते हैं, तो जिससे हमारी ब्लड की थिनिंग होगी। एंड नंबर 5 इज विटामिन ई रिच फूड सोर्सेज। उसमें हम आलमंड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड स्पिनाच यानी कि पालक, इन सभी चीज़ों को हम ऐड ऑन करेंगे जिससे कि हमारी ब्लड की थिनिंग होगी। नंबर 6 इज डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट जिसमें कि 75% कोकोआ है, जिसमें होते हैं फ्लेवोनॉइड्स, जिनकी वजह से हमारी ब्लड की थिनिंग होगी, हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा एंड हमारे ब्लड की थिनिंग भी होगी। नंबर 7 इज़ वेट कंट्रोल। हमें अपने वेट को नहीं बढ़ने देना है, वेट को कंट्रोल करके रखना है, जिसकी वजह से हम ओबेस होते हैं तो हमारी जो आर्टरीज है उनकी हार्डनिंग होने लग जाती है। तो उससे बचने के लिए हमें अपने वेट को प्रॉपरली कंट्रोल करना होगा, अपना वेट अकॉर्डिंग टू BMI रखना होगा। अब हम बात करेंगे कुछ और सजेशंस के बारे में या लाइफ स्टाइल चेंजेस के बारे में, जिसमें कि हम एक तो वाटर इनटेक में बहुत सारा करना है, 8 से 10 ग्लास मिनिमम, यानी कि 3 to 4 लीटर पानी में पीना है। अच्छी स्लीप लेनी है, एडिक्वेट स्लीप, साउंड स्लीप में हमें सोना है
जिससे कि हमारी बॉडी को रेस्ट मिल सके, हम थकान महसूस ना करें, लेथार्जिक सा महसूस ना करें। एंड अब हम बात करेंगे क्या चीज़ें हमें नहीं खानी हैं, एंड उसमें हमें क्या नहीं लेना है, अपने फूड से बिल्कुल हटा देना है। वो है प्रोसेस्ड फूड आइटम्स, एक्सेसिव सॉल्ट एंड रिफाइनरी शुगर। और हाँ, एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि हमें योगा, मेडिटेशन, वर्कआउट यानी कि अपनी बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप उसके लिए वॉकिंग भी कर सकते हैं, सुबह शाम आप 40 to 50 मिनट्स की वॉक करिए। एंड डेली वर्कआउट, उसमें हम योगा, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। एंड जो लोग जिम प्रेफर करते हैं, जिम भी कर सकते हैं। बस हमें अपनी बॉडी को प्रॉपरली फिट रखना है, वेट कंट्रोल करना है एंड अपनी बॉडी को डेली वर्कआउट देना है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रिकॉशन के बारे में। प्रिकॉशन ये है कि हमें ओवरथिंक नहीं करना है। एंड सेकेंड वन इज़ कि अगर किसी को क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है, ब्लड क्लॉट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमें ये चीज़ें नहीं अपनानी है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा कि अगर आपको कोई इंजरी होती है, कोई भी इंजरी होती है, तो फिर आपका जो ब्लड है वो बहता रहेगा, क्लॉट फॉर्म नहीं होगा, तो आपको अंदर ब्लड लॉस हो सकता है, हैवी ब्लड लॉस हो सकता है। इसीलिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसको, इन चीज़ों को ऐड ऑन करना है। और इसके बाद है कि कोई अगर एंटीकोगुलेंट यानी कि पहले से ही ब्लड क्लॉटिंग की दवा ले रहा है, तो उसको भी ये चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड नहीं करनी है, या कोई भी दवाई नहीं लेनी है। अब हम बात करेंगे किन के लिए ये ज़रूरी है, किन को करना चाहिए। जिसकी भी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में किसी को भी ये रहा है अगर, तो उनको ज़रूर करना है। अगर किसी की सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, जिनको वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलता है, बिल्कुल भी काम में बिजी रहते हैं, या उनका वैसा वर्क प्रोफाइल है, तो इन सभी लोगों को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। उनके लिए है कि वो अपने डाइट को चेंज कर ले। तो गाइज ये सारी कुछ हेल्दी टिप्स हैं, कुछ हेल्दी पॉइंट्स हैं, नेचुरल हेल्दी टिप्स हैं, जिनसे कि आप अपने ब्लड की थिनिंग कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट की प्रॉब्लम्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, तो उनसे बचने के लिए हमें ये कुछ नेचुरल टिप्स फॉलो करने होंगे। और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो कि ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और वो अपनी हार्ट प्रॉब्लम से बच सकें, जिनको नहीं हुई है, और जिनको हो गई है वो उनको मेंटेन कर सकें। तो टेक केयर गाइज, बाय बाय।